निर्मल भाव मुनीन्द्र बनाए, अर्घ से पूजन करते हैं। युगल मुनि के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल मुनीन्द्रेभ्यो जलादि अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। अरुण भाई एवं अमिता जी गुरुवर के चरणों में निवेदन करेंगे। हाँ जी। परम पूज्य धर्म दिवाकर मार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थ के षट आवश्यक क्रिया में सबसे पहली क्रिया है देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा। देव पूजा में ही जिनाभिषेक भी समाहित है। जिनेंद्र भगवान, वितरागी भगवान, परिहंत भगवान जो स्वयं अनंत चतुष्टय और न्यायशाही दान आदि केवल लब्धियों के दारी है, उनकी पूजा आराधना कामरूही संसारी प्राणियों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। स्वर्ग में देव तथा देवेंद्र इंद्र की विभूति प्रदान करती और कामदाहिनी काम वासना का दहन, काम वासना को दूर करके संयम साधना में सहायक होकर मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कराती है। यह कैसे? हे गुरुवर, आप नए न्याय तर्क के आधार से जिनवाणी के दृष्टांत के साथ अपनी वाणी से हमें समझाइए। ऐसी गुरुवर के चरणों में करबंद होकर मैं अरुण परीख और धर्मपत्नी अमिता परीख लिंक जुड़े हुए सभी भक्तों से और से प्रार्थना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र होते हैं ना, वैसे ही आप साक्षात हमारे सामने आकर सुनो और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके माध्यम से सुनो। बहुत फर्क पड़ता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। आज जिन्होंने निवेदन किया है वे लोग कहाँ से है? गुरुवर फ्रैंकलिन टाउनशिप दिगंबर जैन मंदिर। फ्रैंकलिन से, ठीक ठीक। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते श्रीमत् परम गंभीर साद्वादामोघलांछनम जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु 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 गुरुवर। आशीर्वाद है। धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण पर्व की पावन बेला है और आज आपके यहाँ तीसरा दिन है। हम धर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें धर्म से लाभ होता है। यदि हमें धर्म से कोई लाभ ना हो तो हम धर्म क्यों करें? वैसे भी हम वही काम करते हैं जिन कामों में हमारे लिए कोई ना कोई लाभ होता है। और यह लाभ हमेशा दान के साथ जुड़ा है। एक तरफ से दान होता है, दूसरी तरफ लाभ होता है।
दान और लाभ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम धर्म कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए सामने से दान प्राप्त हो रहा है, हम लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, आज का विषय ये है कि हमारे भगवान दान देते हैं। आज तक हमने यही सुना है कि श्रावक दान देते हैं, गृहस्थ दान देते हैं, किंतु आप सभी को इस बात का ज्ञान कर लेना चाहिए कि संसार में ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें दान देने की क्षमता न हो। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वैसे दान आत्मा का स्वभाव है। सब में देने की क्षमता है। पेड़ फल देते हैं, सूर्य रोशनी देता है, नदी पानी देती है, धरती अनाज देती है, हवा ऑक्सीजन देती है। प्रकृति में भी यदि हम झांक करके देखते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में जितने भी प्रकृति के ये सदस्य हैं, वे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ देते हैं। दान देने की क्षमता संसार के प्रत्येक जीव में है। अब बात है भगवान की, क्या भगवान हमारे लिए देते हैं? बंधुओं, यदि भगवान हमारे लिए ना देते तो भगवान का एक बहुत बड़ा अवरणवाद सामने आता है। दुनिया में केवल दो व्यक्ति नहीं देंगे, या तो जो कंगाल होगा या तो जो कंजूस होगा। कंगाल आदमी के पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं दे पाता है। कंजूस आदमी के पास सब कुछ है किंतु देने की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं देता है। और हमारे भगवान ना कंगाल हैं ना कंजूस हैं। हमारे भगवान तो क्षायिक दाता है, अक्षय दाता है, अनंत दाता है, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ दाता है। पर्युषण पर्व के पहले भगवान के क्षायिक दान नाम के गुण पर हमारी लंबे दिनों से प्रवचन माला चल रही थी। उसमें हमने भगवान किस प्रकार से दान देते हैं इस बात को समझाया, और इस बात के प्रमाण हमारे शास्त्रों में हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान ने दान देने में जो कर्म अंतराय या विघ्न उपस्थित करता है, उस कर्म का ही नाश कर दिया। हमारे यहाँ 8 कर्मों में से एक अंतराय नाम का कर्म है। उस अंतराय कर्म में दानांतराय नाम का कर्म है। जब तक दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है, तब तक हमारे हाथों से दान नहीं होता है। जब आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है तो आपके हाथों से दान होने लग जाता है। दान देने की भावना और इच्छा तो है, किंतु दान नहीं दे पाते हैं क्योंकि दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। दान वही दे सकता है जिसके पास है, और हमारे भगवान के पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है। मोहनीय कर्म का नाश कर देने से भगवान ने अनंत सुख प्राप्त किया है। जो स्वयं अनंत सुख से संपन्न है, वो हमारे लिए सुख क्यों नहीं देंगे। ज्ञानावरण कर्म का नाश करने से भगवान ने अनंत ज्ञान प्राप्त किया है। यदि हम उनकी आराधना भक्ति उपासना करते हैं तो हमारे लिए 100% भगवान के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो हमें भगवान से प्राप्त ना होता हो।
हमारी समाज में बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारे भगवान वीतराग हैं, वो कुछ देते लेते नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता है। ये एक प्रकार से हमारे भगवान का अवर्णवाद है। अवर्णवाद का मतलब होता है भगवान की एक प्रकार से इंसल्ट है, निंदा है, बुराई है कि हमारे भगवान देते नहीं, हमारे भगवान देते नहीं। इस प्रकार की जो मान्यता हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है, इसे हमें हटाना होगा। सबसे पहले ये श्रद्धान अपने अंदर प्रकट करे कि हमारे भगवान देते हैं। कितना देते हैं? तो उन्होंने दानांतराय कर्म का नाश कर दिया है, इसलिए ऑब्स्टेकल बीच में नहीं होने से हमारे भगवान अक्षय प्रदाता है। अक्षय अक्षय दान करते हैं, उनके दान की कोई सीमा ही नहीं है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड चैरिटी है। कितना देते हैं? अनंत देते हैं। क्या देते हैं? तो कुंद कुंद आचार्य श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखते हैं, सो देवो जो अर्थम धम्मम कामम सुदेई नाणम च। ये स्वयं कुंद कुंद आचार्य श्री के वाक्य हैं। और वो कहते हैं कि देव वही हैं, देव वही है, देवाधिदेव वही है। अरिहंत भगवान का प्रकरण चल रहा है। अरिहंत भगवान के प्रकरण में आचार्य श्री कुंद कुंद देव अनेक गाथाओं में अरिहंत भगवान का वर्णन करते समय कहते हैं कि भगवान वो हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों हमारे लिए देते हैं। सो देवो जो अर्थम, अर्थम यानी अर्थ, धम्मम कामम सुदेयिनाणम च, धर्म भी देते हैं, काम भी देते हैं, और ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान भी देते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो रहे होंगे, यदि भगवान ही देते हैं तो फिर हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता? धर्म स्नेही बंधुओं, मालिक आपको पगार इसलिए देता है कि आप मालिक के लिए काम करते हो। फोकट में कोई किसी को नहीं देता है। जब हम अपनी ओर से कुछ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारे लिए लाभ होता है। क्षायिक दान की विधि में भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो लोग भगवान के सम्मुख जाते हैं, भगवान के प्रति सेवा और भक्ति के भाव रखते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। भगवान तो सबके लिए समान दे रहे हैं। यूं नहीं समझना कि भगवान खुश हो रहे हैं, खुश होकर के दे देते हैं। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान किसी पर नाराज नहीं होते हैं। भगवान की वीतरागता में किंचित मात्र भी बाधा नहीं आती है। दे रहे हैं किंतु सोच समझ करके नहीं देते हैं, इच्छा पूर्वक नहीं देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते हैं, किसी को अपने पास बुला करके नहीं देते हैं, किसी से प्यार और किसी से नफरत नहीं करते हैं, किसी से राग और किसी से द्वेष नहीं करते हैं। कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति कभी भगवान में नहीं होती है। भगवान तो परम उपेक्षा भाव में तल्लीन है, वीतरागता में तल्लीन है, सदा प्रसन्न है, सदा खुश है, आनंदमय भगवान का स्वरूप है, परमानंद है। उनके आनंद में किंचित मात्र भी बाधा नहीं है। जब हमें किसी को देना होता है, आप किसी को देते हो, हम किसी को देते हैं, तो देते समय हम सोचते हैं कि सामने कौन है, मुझे क्या देना चाहिए, ये मेरे लिए कितना करता है। आप किसके लिए दोगे? आपके देने में राग द्वेष है, भगवान के देने में राग द्वेष नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। आप यदि किसी के लिए स्माइल भी देते हो तो उसके पहले सोचते हो कि इसको मैं स्माइल दूं या नहीं, ये मेरा फ्रेंड है या नहीं, ये मुझे मानता है या नहीं, ये मेरे लिए क्या सोचता है।
ऐसा सब विचार करके आप किसी को स्माइल देते हो, किसी को अपना टाइम देते हो, समय देते हो, किसी को आप हेल्प करते हो, किसी के लिए आप पैसा देते हो, किसी के लिए आप गिफ्ट देते हो। आप यदि किसी को गिफ्ट दोगे तो वो उसी व्यक्ति को दोगे जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, जिसने आपके लिए कुछ किया है। या तो वो आपका रिश्तेदार है, या तो आपका मित्र है, या तो आपका उपकारी है, उसके लिए आप गिफ्ट ला करके देते हो। आप जब भी देते हो सोच समझ करके देते हो, तौल तौल करके देते हो कि किसे देना है, कितना देना है, कब देना है, ऐसा विचार करते हो। समय आएगा तब हम देंगे, समय आने दो, अभी समय नहीं आया है, ऐसा विचार करोगे तो आपके देने में ये सारी बातें होती हैं कि मैं किसे दूं, कितना दूं, कब दूं। किंतु भगवान के साथ ये सारे विकल्प नहीं है, भगवान निर्विकल्प दशा में हैं। किसे दूं ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान ने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है। वे वीतराग दशा में हैं, उनके इच्छाएं नहीं होती हैं, भगवान के कोई प्लानिंग्स नहीं होते हैं, भगवान की कोई योजनाएं नहीं होती हैं। जैन धर्म ने भगवान का जो स्वरूप हमारे लिए बताया है वो इतना निष्कलंक है, इतना स्वाभाविक है कि हम उसमें किसी प्रकार का दाग लगा ही नहीं सकते हैं। भगवान की वीतरागता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, वे जैसे हैं वैसे ही होते हैं। एक बार जो भगवान बन गए, एक बार जो अरिहंत बन गए, एक बार जो केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद भगवान के स्वरूप में अनंतानंत काल तक कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। वे आगे जाकर के सिद्ध बन जाते हैं, निर्विकार, निष्कलंक, निर्लेप, निरंजन, आत्मा में एक भी दोष नहीं, कलंक नहीं, दाग नहीं। ऐसे हमारे भगवान का स्वरूप है। इस स्वरूप में बाधा पहुंचे बिना वो हमारे लिए देते हैं। ध्यान रखें, कभी भी भगवान के विषय में हमारे लिए ऐसा नहीं कहना है कि भगवान नहीं देते, वो तो वीतरागी है। यदि ऐसा कह दोगे तो हमारे भगवान वीतरागता के साथ साथ कंगाल सिद्ध हो जाएंगे। कंगाल कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ देते ही नहीं है। और इसी कारण हमारे जैन लोग मिथ्यात्व में चले गए, बोले हमारे भगवान तो देते नहीं, तो फिर जो देते हैं हम वहां जाएंगे। और फिर जैन लोग जैनेतरों में जाने लग गए, मिथ्यात्व में जाने लग गए, मिथ्यात्व की, कुदेवों की आराधना करने लग गए, क्योंकि उन्हें बचपन से ये समझा दिया कि हमारे भगवान देते नहीं हैं। और ये इस युग का सबसे बड़ा झूठ है, इस युग की सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है कि भगवान देते नहीं। बंधुओं, ये भगवान का सबसे बड़ा अवर्णवाद है, अपमान है, भगवान का अपमान कर रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दे देता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने पड़ोसी को अपने घर का भोजन खिलाता है। कुछ ना कुछ तो आप सभी देते हो, और भगवान कुछ नहीं देंगे, भगवान कुछ भी नहीं देंगे। मतलब इतने कंगाल हैं हमारे भगवान, इतने खाली हैं हमारे भगवान। क्या हमारे भगवान अंदर से इतने एम्प्टी हैं जो कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे पाते? हम कहेंगे कि नहीं, एम्प्टी तो नहीं है, उनके पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ये अनंत चतुष्टय तो हम सब ने याद करके ही रखे हैं। भगवान के पास ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, हैप्पीनेस अनंत है, पावर अनंत है, हर चीज भगवान के पास, जितने भी गुण हैं वो अनंत हैं। एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी हमारे भगवान में है, एंडलेस एनर्जी। तो क्या वो हमारे लिए नहीं देंगे? ये सब कुछ उनके पास है, अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, अनंत है, और देंगे कुछ भी नहीं। तो क्या भगवान कंजूस है?
है ना, दो ही तो बातें आती हैं सामने, या तो भगवान अंदर से एम्प्टी है, और यदि एम्प्टी नहीं है, फुल है, फिर भी नहीं देते तो कंजूस है। बंधुओं, ये छोटे छोटे कंजूस और कंगाल जैसे शब्द तो हम दुनिया में किसी के साथ भी लगा दे, किंतु क्या भगवान के साथ लगा सकते हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देने में जो बाधा आती है वो होती है कंजूसी। आप लोग देने में जब भी अटकोगे कि है फिर भी नहीं देना है, तो आपका लोभ आड़े आता है। क्या आड़े आता है? लोभ। पैसा भरपूर है, बहुत पैसा है आपके पास, फिर भी नहीं देते हो क्योंकि लोभ कषाय है। लोभ कषाय के कारण बहुत कुछ होने के बाद भी हम नहीं दे पाते हैं, किंतु भगवान ने तो लोभ कषाय का भी नाश कर दिया है। भगवान ने क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायों को जड़ से उखाड़ दिया है, जला दिया है। एक भी कषाय नहीं है। तो भगवान को तो लोभ भी नहीं है, तो वो कंजूस कैसे हो सकते हैं? ना भगवान कंगाल है, ना भगवान कंजूस है, क्योंकि उन्होंने सारी कषायों का नाश कर दिया है। अब देने में बाधा क्या है? आप कहेंगे कि भगवान तो कभी देते हुए नजर ही नहीं आते हैं। अरे भाई, केवल हाथ आगे कर देने से ही देना होता है ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान का वह जो क्षायिक दान है वह स्वाभाविक है। वो जहां विराजमान हो गए और जो उनके सामने भक्ति पूर्वक सामने आया, उसके लिए उनका दान कार्य करता है। वो ये नहीं विचार करते कि जो मेरी भक्ति करेगा उसी को मैं दूंगा, जो मेरी भक्ति नहीं करेगा उसे मैं नहीं दूंगा। जैसे आईना होता है, आईना कभी ये नहीं विचार करता कि मैं किसे उसका मुंह दिखाऊं, किसे उसका चेहरा दिखाऊं, किसे नहीं दिखाऊं, किंतु चेहरा किसको दिखेगा आईने में? जो आईने के सामने जाएगा उसको अपना चेहरा दिखेगा। आईना उसे उसका चेहरा दिखा देता है जो उसके सामने आता है, जो सामने आएगा ही नहीं। जो मिरर के सामने जो आएगा ही नहीं, उसे वो मिरर उसका फेस कैसे दिखाएगा? भगवान बिल्कुल दर्पण के माफिक हैं, मिरर के समान हैं। जो उनके सामने आता है, सामने का मतलब जो भक्ति का मन लेकर के, भक्ति का दिल लेकर के भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान का दान उन तक पहुंच जाता है। भगवान तो दे ही रहे हैं, प्रति समय दे रहे हैं, इनफाइनाइट दे रहे हैं, अनलिमिटेड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? खुशी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, सोचने के लिए क्षमता दे रहे हैं, डिसीजन पावर दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? सब कुछ हमारे भगवान देते हैं। मिलता उसी को है जो भक्ति पूर्वक भगवान के समक्ष पहुंचते हैं। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखना कि मेरी भक्ति कभी खाली जाने वाली नहीं है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। जो लोग आस्था रखते हैं भगवान पे, विश्वास रखते हैं भगवान पे, उन्होंने एक और विश्वास अपने मन में जगाना चाहिए कि यदि मेरे मन में भक्ति है, यदि मेरे मन में भगवान है, तो मेरी भक्ति, मेरी सेवा, मेरी पूजा, मेरा अभिषेक कभी खाली जाने वाला नहीं है। बंधुओं, जितनी देर तक आप मंदिर में रहते हो, जितनी देर तक आप भगवान के सामने भक्ति करते हो, जितनी देर तक आप भगवान की स्तुति करते हो, जितनी देर तक आप भगवान का अभिषेक करते हो, कभी ये मत समझना कि ये तो मैं कर रहा हूं किंतु इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। यदि ऐसा विचार करते हो तो ये बहुत मिथ्या विचार है, गलत है। हमें एक विश्वास मन में लेकर के चलना चाहिए। आपको आनंद आएगा। और वैसे भी हमें देने वाले अच्छे लगते हैं कि नहीं? दुनिया में जो भी आपको कुछ दे,
आपको आपके बारे में प्रशंसा करे, आपको सपोर्ट करे, आपका समर्थन करे। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो समय समय पर हमारे लिए गिफ्ट देते हैं, जो हमारे लिए देते ही हैं, देते ही रहते हैं, वो लोग हमारे लिए बहुत पसंद हैं। तो हमें तो भगवान सबसे ज्यादा पसंद होने चाहिए, हमें सबसे ज्यादा लगाव भगवान से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जितनी भक्ति आप करोगे उतना दान आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान का क्षायिक दान नाम का गुण है। 9 लब्धियां अरिहंतों के होती हैं और ये सारी समाज जानती है, जितने भी विद्वान हमारी समाज में हैं उन सबको पता है कि अरिहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की 9 लब्धि होती है और 9 लब्धि में एक नाम क्षायिक दान है। किंतु पता नहीं विद्वान लोग कैसे भूल गए कि क्षायिक दान है, ऐसा बोलते भी हैं और ये भी कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते। ये तो परस्पर विरोध हो गया। एक तरफ आप कहते हो कि हमारे तीर्थंकर की 9 लब्धियां हैं, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सुख, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, ये 9 लब्धियां हम भगवान में मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। नव केवल लब्धि रमा धरंत, दुनिया के हमारे सारे विद्वान मानते हैं। किंतु दूसरी तरफ क्या कहते हैं? भगवान कुछ नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए, एक तरफ कह रहे हो कि भगवान क्षायिक दान देते हैं, क्षायिक यानी अक्षय, क्षायिक इसका अर्थ है अक्षय, कभी खत्म नहीं होने वाला दान भगवान देते हैं, ये क्षायिक दान का अर्थ है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान कुछ नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए कि हम भगवान के बारे में एक तरफ उन्हें दाता भी कहते हैं और एक तरफ उनके लिए कंजूस भी कहते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ये विश्वास अपने अंदर हमें लेकर के चलना है। जब भी मंदिर जाओ, आप यदि भक्ति से मंदिर में जाकर के देव दर्शन भी करोगे तो आपके लिए लाभ होना ही होना है। आपका नमोस्तु भी खाली जाने वाला नहीं। ध्यान रखे, यदि आपने अरिहंत नमक्कारो, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं अरिहंत नमोक्कारो भावेण जो करे दी पयद मधी, भाव पूर्वक यदि हमने भगवान को नमोस्तु भी किया है तो हमारा नमोस्तु भी खाली जाने वाला नहीं है। जिनको आपने नमोस्तु किया है वो कोई साधे नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दाता है। दाता, विधाता तो है ही, दाता भी है। और कैसे दाता है? वीतरागी दाता है, वीतरागता है और दाता भी है, सर्वश्रेष्ठ दाता है, सब कुछ देने वाले हैं। तो फिर आपका नमोस्तु खाली कैसे जाएगा? जिन लोगों के मन में ये शंकाएं हैं उन्हें नमोस्तु करने पर भी फिर वो फल देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए मन में शंका रख करके नमोस्तु मत करो। मन में शंकाओं को रख करके कि मैं कर तो रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या, ऐसी शंका कभी एक धर्मात्मा के मन में नहीं होनी चाहिए। भक्त के मन में ये शंका आनी ही नहीं चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चों को शिक्षा दो कि बेटा नमोस्तु करो, बेटा भगवान की माला करो, बेटा भगवान के बारे में स्तोत्र पढ़ो, भक्तामर्जी पढ़ो। कुछ नहीं आता है तो कम से कम दर्शनम देव देवस्य का पाठ पढ़ो। वो भी नहीं आता है तो भगवान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान को नमोस्तु करो, भगवान को प्रदक्षिणा लगाओ। हमारे बच्चों को बचपन से ये शिक्षा देना चाहिए कि हमारे भगवान दाता है, जो हम तुझे नहीं दे सकते हैं वो भगवान से तुझे मिलने वाला है। माँ बाप अपने बच्चे को कितना और क्या क्या दे देंगे, सोचते तो बहुत हैं किंतु कितना दे पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये शिक्षा दो कि हमारे भगवान अक्षय दाता है, सब कुछ मिलता है। तुम केवल भगवान के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न करो,
भगवान के प्रति अपने मन में अट्रैक्शन, अटैचमेंट पैदा करो। यदि हमारे मन में वो अटैचमेंट पैदा हो जाता है तो हमें भगवान के प्रति की गई हर एक क्रिया कुछ बहुत कुछ देने वाली है। और ऐसा सभी आचार्यों ने लिखा है। कामदुही, रत्न करंडक श्रावकाचार्य में लिखा है कामदुही। सहस्र नाम में, महापुराण में लिखा है कामदम, कामदह। हमारे भगवान जो सोचो वो मिल जाता है, जो सोचो वो मिलेगा। आप मोक्ष मांगो मोक्ष मिलेगा, धर्म मांगो धर्म मिलेगा, भक्ति मांगो भक्ति मिलेगी, सुख मांगो सुख मिलेगा, ज्ञान मांगो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के साथ साथ उसके साधन मिलेंगे। मोक्ष के लिए मोक्ष मार्ग के साधन मिल जाएंगे, किंतु मिलेगा जरूर, खाली कुछ भी जाने वाला नहीं है। अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें भगवान से हमारे लिए प्राप्त होती हैं। तो ये भगवान का दातृत्व गुण है जो भगवान के अभिमुख होने से हमारे लिए प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति करने से हमारे लिए प्राप्त होता है। आज के बाद कभी ये मिथ्या विचार ना करे कि हमारे भगवान देते नहीं, ऐसा कभी अपने मुंह से बोलना ही नहीं। ये बोलना मिथ्यात्व है, भगवान का अपमान है। भगवान के प्रति हमेशा यही विचार करो कि मंदिर में एंट्री करने से लेकर बाहर आने तक मैं केवल भगवान से लाभ ही लाभ प्राप्त करता हूं, बस मेरे अंदर भक्ति होनी चाहिए। मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। मांगते वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान कम है, जिन्हें ज्ञान कम है, जिन्हें ये पता नहीं है कि भगवान तो बिना मांगे ही दे देते हैं। जैसे पेड़ के नीचे जाने पर हमारे लिए छाया मिल जाती है, ऐसे ही भगवान के शरण में जाने पर संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांगने वाले लोग गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें जब तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान बिना मांगे ही सब दे देते हैं, तब तक उन्हें मांगने दो। उनका मांगना गलत नहीं है। जब जिस दिन उनके लिए ज्ञान हो जाएगा कि मेरे मन में यदि भगवान के लिए भक्ति है तो मुझे सब कुछ मिलना ही मिलना है, बिना मिले तो कुछ रहेगा ही नहीं। भक्ति खाली जाती नहीं है, भक्ति हमें भरपूर कर देती है, हमारी झोली को भर देती है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, इस युग की जो ये मिथ्या मान्यता चली आई है कि वीतराग है इसलिए देते नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं तो 9 लब्धियों में क्षायिक दान नाम की लब्धि बनेगी ही नहीं। भगवान वीतराग भी है, निष्कलंक भी है, निर्दोष भी है और दाता भी हैं। वे हमारे लिए सब कुछ देते हैं। इस प्रकार आज की ये विवेचना यहाँ समाप्त होती है। पर्युषण पर्व का ये तीसरा दिन आप सभी का तीसरा दिन, यहाँ का चौथा दिन है। तो आप सभी के लिए ये पर्युषण पर्व खूब फले, खूब फूले, आपके जीवन में भक्ति का विकास हो, धर्म का विकास हो और सुख समृद्धि का भी विकास हो। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रम प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुवर, आज आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ इस 4 शब्दों में आ जाता है। हमारे भगवान विश्व के सर्वश्रेष्ठ दातार हैं और उनके द्रव्य स्थापना भाव के अभिमुख होकर भक्ति करने से हमें सब कुछ मिलता है। ये थोड़े शब्दों में पर बहुत ही सुंदर हमें समझाया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद है सभी को। महाराज की जय। जय। नमोस्तु 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 गुरुवर। खूब आशीर्वाद है।